नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स टीटीटी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कल की एक्सपायरी कैसे हो सकती है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और भी सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कल मैं एक बजट सेशन पर एक पूरी एक वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को बजट के पहले तैयारी करने का मौका मिले। और कुछ चीज़ें उसमें मैं आपको एडवाइस दूंगा, कुछ आपको मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको बजट सीजन्स में प्लानिंग कैसे करनी है। सो कल की वीडियो को आप पक्का देखिएगा। और आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। मैं बताऊंगा कि किस पॉइंट पर मैंने अपने जो व्यूवर्स थे उसको क्या मैंने कॉल दिया था और किस तरह से उन्हें इसका प्रॉफिट हुआ। सो आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कल की वीडियो में मैंने क्या बोला था। देखिए, कल के लिए मैंने लेवल्स आपको क्या दिए थे। मैंने लेवल्स दिए थे आपको 25,670 से लेकर 25,750 तक का लेवल मैंने दिया था। मार्केट आज खुला ही गैप डाउन, तो ये हमारे जो लेवल्स थे वो खुलते ही ब्रेक हो चुके थे। और उसके बाद अगर किसी ने फिर से ट्रेड लिया होगा तो उसे भी फ़ायदा हुआ होगा। और इसके बाद ही मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि ये देखिए, मैंने 625 600 से 25 600 तक का भी लेवल दिया था और वहाँ से फिर मैंने बताया था कि वहाँ से एक सपोर्ट है। और उसके बाद मैंने सेंसेक्स के लेवल्स दिए थे। अब चलते हैं कि मैंने आज क्या क्या कॉल अपने व्यूअर्स को दिया था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने किस किस पॉइंट पर आज मैंने केवल 2 कॉल दिए थे अपने व्यूअर्स को। एक तो मैंने बताया था कि आप एक मैंने बताया था कि आप यहाँ पे अपने ट्रेड को बुक कर सकते हैं, वो ये पॉइंट था। और ये आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले की वीडियो में ही बताया था कि 25,500 पे जाकर अगर आप एक कॉल साइड का ऑप्शन लेते हैं, जो मैंने पिछली एक्सपायरी में भी सेम बताई थी। और कुछ लोगों को, जो जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था, उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था। विद इन वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम 2 से 3 कैंडल में ही उसने ऑलमोस्ट 2x का टारगेट दे दिया था। सो अब यहाँ पर भी आज मैंने यही किया। आज मैंने बस अपने व्यूअर्स को ये बता दिया था कि अब यहाँ से जो है मार्केट नीचे गिरने का उम्मीद नहीं है। आई थिंक दैट यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। और यहाँ से देखिए, फिर मार्केट ने बाउंस किया तो कितना अच्छा बाउंस किया है मार्केट ने। और फिर इस अब ये यहाँ पर मैंने कैसे दिया, देखिए 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी थी। एक, ऑप्शन चेन पर अभी भी पुट राइडर्स उस समय ज़्यादा थे और काफ़ी अच्छी मात्रा में थे, ठीक है। ऑप्शन बायर्स किस पे? ऑप्शन चेन पर पुट राइटर्स अच्छे खासी क्वांटिटी में वहाँ पर उन लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी थी। सो और ये ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास था। तो ये फेक कोई वो ट्रेड नहीं था, ये क्लियर कट पिन पॉइंट ट्रेड था। कुछ लोगों ने इस पॉइंट पर जाकर इस कैंडल को ब्रेक करने का ट्रेड लिया होगा। देखिए, यही होता है जब आप एक अच्छी 2-3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल अगर आप कई बार करते हो और सीख जाते हो, तो फिर आप अपने जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। दूसरा, मैंने क्या यहाँ से गाइडेंस लिया था, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि RSI डाइवर्जेंस, यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस बन रहा था। सो इस पॉइंट पर मैंने बताया कि बस यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक के लिए यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर किसी को कॉल में ट्रेड लेना है तो ले, बट आई विल नॉट एडवाइस। दूसरा, मैंने ट्रेड कब दिया था? जब ये यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो 25,600 के ऊपर मार्केट जा रहा है, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर से दोबारा ऊपर गया, फिर से यहीं पे टॉप बनाया। और उसके बाद ये कहाँ पर पहुँचा है? 200 EMA के पास में पहुँचा हुआ है। ये 200 EMA की लाइन है। मेरी कलर कोड जो लोग फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे। सो इस पॉइंट पर मैंने जाके फिर यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड दिया था। और हालांकि ये रिस्की ट्रेड था और मैंने खुद भी ये ट्रेड आज लिया था। सो यहाँ भी हमें ठीक ठाक से प्रॉफिट मिल गई थी। आप देख लीजिए यह कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट, कितने पॉइंट्स की मिले। 40-50 पॉइंट्स निफ्टी में मिलने का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपको 25 पॉइंट्स, अगर ATM पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 25 पॉइंट्स तो आपको मिल ही गए, विच इज़ सफिशिएंट इन अ डे। ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में आदमी लॉस करके बैठ जाता है। सो 2 ट्रेड भी अगर किसी के दिन में मिल गई होगी, सो आई थिंक उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। अब चलते हैं कल के लिए कि कल की एक्सपायरी कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर मैं कई बार आपको एक्सपायरी के पहले ऑप्शन चेन दिखाना जरूरी समझता हूँ। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कितने लोग पहली बात तो ऑप्शन चेन को देखना सीख गए हैं। और अगर ऑप्शन चेन पर और भी क्लासेस चाहिए तो फिर हम आपके
रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे और हम एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे इस वीकेंड तक में, जिससे कि आप ऑप्शन चेन को समझ के आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर। देखिए दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आप प्राइस व्यू अप स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए मेरी, और दूसरी चीज़ आप ऑप्शन चेन को अच्छी तरीके से रीड करना शुरू कीजिए। इससे आपको थोड़ा बहुत मतलब क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो फेक ब्रेकआउट है या फिर उसमें दम है। अब यहाँ पर देखिए क्या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर बार अगर आपने देखा होगा तो कॉल साइड के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हर बार आपने क्या देखा होगा कि कॉल साइड के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये 550 एट द मनी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट बराबर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, सिंथेटिक फ्यूचर अभी स्पॉट चल रहा है 585 पर, और सिंथेटिक फ्यूचर ऑलरेडी अभी डिस्काउंट में चल रहा है कम से कम 35 पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट 35 पॉइंट नीचे गया भी 30-35 पॉइंट, तो ये पुट के प्रीमियम्स क्या होंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में। देखिए मेरा ये मानना है कि मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से जब ये सारे पुट के प्रीमियम जब डाइल्यूट कर दिए जाएंगे उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरेगा। अब मूवमेंट कितना हो सकता है, देखिए अगर आप इन दोनों प्रीमियम्स को जोड़िए तो 60 + 60 यानी कि 120 पॉइंट्स अगर किसी ने स्ट्रगल किया होगा तो 120 पॉइंट्स तक उसे कोई खतरा नहीं है। तो 120 पॉइंट्स की मूवमेंट तो आप मानकर चल सकते हैं, यानी कि 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में होगा। देखिए प्रीमियम्स एट द मनी के लिए ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर आप इक्वेट करें 25,600 को, तो ये देखिए प्रीमियम्स में कितना है, पॉइंट कितना नीचे है, केवल 15 पॉइंट स्पॉट से। अभी प्रीमियम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर 25,550 पर बैठा हुआ है, सिंथेटिक फ्यूचर का प्राइस। सो ये सब आपको देख कर समझना होगा, और ताकि मार्केट में जो मूवमेंट है उसे आप सही तरीके से जज कर सकें, ठीक है दोस्तों। ओके, और ये जो पुट के प्रीमियम्स हैं लास्ट में बहुत सारे ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब आपको करना क्या है, अच्छा दूसरी चीज़ एक आप और देखिए 25,400 से लेके 500 पर और 25,600 पर जमकर पुट राइटिंग हो चुकी है। वहीं पर अगर आप इनको देखें कॉल राइटर्स को, तो ये 25,600 पर है, 25,550 और 500 पर उतना कन्विक्शन इनको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने की उम्मीद है, और मेरा ये मानना है कि कल मार्केट में एक हम बुलिश मूव तो देखेंगे ही देखेंगे। ओके, अब चलते हैं हम लेवल्स पे कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मैं आपको पॉइंट्स के मूवमेंट बताता हूँ, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने उतने पॉइंट्स के बाद में एक रिवर्सल का ट्रेड लिया विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो चांसेस बनते हैं, और अगर आप जो इंडिकेटर्स हैं और ये ऑप्शन चेन को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड लेते हो, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक रिवर्सल की अच्छी खासी ट्रेड वहाँ पर मिल जाती है और आपका काम बन जाता है, अगर आप शुरू के मोमेंटम में मार्केट को पकड़ नहीं पाए तो। ओके, सो अभी कल के लेवल्स क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो ये देखिए मैंने आज का लो मार्क कर लिया है यहाँ पर, तो ये तो आपको ही मार्क कर लेना है। और आज का हाई ऑलमोस्ट ये 25,650 के आसपास में ये दोनों पॉइंट्स आपको मार्क कर लेने हैं। मार्केट अगर इस बीच में घूमता रहेगा और किसी भी एक जगह पर आपको मिलता है तो आप एक रिवर्सल के ट्रेड कर सकते हैं, और अगर इसको तोड़कर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फिर आप एक डायरेक्शन के साइड में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का ये गैप भी है जो मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर फिल करने के लिए जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, सो अभी कल के लेवल आपके क्या हो सकते हैं, 25,550 से 25,600 ये लेवल रखिए। जिस तरफ भी निकले आप 50-60 पॉइंट आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सेफर ये रहेगा कि आप 650 को ब्रेक होने का वेट करें, तभी कोई ट्रेड बनाए। नीचे के साइड में अगर कल 25,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो 25,430 तक का एक इजी मूव है, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो फिर आपको और 60-70 पॉइंट मिलने की संभावना है, क्योंकि फिर उसके बाद जो लॉन्ग अनवाइंडिंग की कहानी होगी वो शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, अब चलते हैं सेंसेक्स पर। अब ये देखिए सेंसेक्स में भी एकदम 200 EMA पर ही जाकर उसने
वहाँ से रेसिस्टेंस लिया है। और यही होता है, अगर आप अच्छी तरीके से अगर कोई भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो और सही ट्रेड ले लो तो आपको, देखिए मैं ये मानता हूँ ना कि ट्रेडिंग में आपको दिन के 1000 रुपये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है विद स्मॉल कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपये से भी ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में भी अगर आपने सही ट्रेड लिया और दिन के 1 से 2 ट्रेड लिए तो आपको 1000 रुपये आराम से निकलते हैं, क्योंकि आपको मार्केट 1 से 2 माह का आपकी स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए देता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितना शानदार ट्रेड मिला है। अगर मान लो किसी ने इस पॉइंट पर भी लिया होगा और यहाँ से उसने 10-20 पॉइंट का एसएल रखा होगा तो भी आराम से नीचे वो दोबारा आ सकता है। और अगर आप सही तरीके से सही पॉइंट पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके एसएल भी जो है वो छोटे हो जाते हैं। आपको यही फंडा हमेशा ध्यान में रखना है और अपने साइकोलॉजी पर काम करना है। स्ट्रेटजी तो मार्केट में आपको हज़ारों मिल जाएंगे, बट आपको सेलेक्ट करनी है एक एक बहुत ही अच्छी कोट मुझे याद आ गई, चांदनी चौक टू चाइना मूवी में, जो बताता है ना कि मुझे उस मूव से डर नहीं, उस 10,000 मूव से डर नहीं लगता जो उसने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस मूव से डर लगता है जो उसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो आपको उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जो आप हर रोज़ करते चले आ रहे हैं। मार्केट में कोई भी नया आ गया यूट्यूबर, उसको देखकर कोई एक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर लेनी है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप मेरी स्ट्रेटजी को भी फॉलो मत कीजिए। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी जो आपके लिए काम कर रही है आप वो फॉलो कीजिए। आप मेरी एनालिसिस को देखिए कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ताकि आप मार्केट को रीड करना सीखें। मेरा मकसद बस ये होता है। मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ, वो मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि भाई ये मैं ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप लोग लेना है तो लो, नहीं लेना है मतलब, बिकॉज मेरे एनालिसिस देख देख कर वो उनका माइंडसेट भी मेरी तरफ एक तरीके से बन चुका है। सो सभी लोग साथ में मिलके हम अपने ट्रेडिंग करते हैं एंड अच्छा है, मतलब हम एक दूसरे से सीखते हैं। सो इसी तरीके से मैं बता रहा था कि आप अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आपको मार्केट दिन के 500 से 1000 रुपये दे देता है। उसके बाद जो ओवर ट्रेडिंग करता रहता है वो फिर अपना नुकसान करके बैठ जाता है। ओके, सो सेंसेक्स में कल के लिए लेवल्स क्या होंगे? सबसे पहले तो आप ये आप लो मार्क कर लीजिएगा, ये हाई मार्क कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। कल ये बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है इसके नीचे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। गैप डाउन में अगर आ गया तो आपको फॉलो नहीं करना है उसको। ठीक है दोस्तों, वापस इस पॉइंट पर अगर आता है तो आपको एक रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है, और इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा। सो आपको कल ध्यान क्या रखना है, 83,000 से 83,150 का लेवल करना है। और यहाँ से फिर ऊपर जो मैं टारगेट देता हूँ आपको 200 पॉइंट अगर आपने कैप्चर कर लिया तो समझिए कि आप आराम से दिन एंजॉय कर सकते हो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए मार्केट में जो थोड़ी बहुत अभी जो उछाल आ रही है वो निफ्टी बैंक ने ही बचा कर रखा हुआ है, यानी कि हमारे बैंकिंग सेक्टर से भी अच्छे करना है। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम अभी वैसे भयंकर नहीं चली जितनी भयंकर गिरावट चल रही है कि मार्केट खुलता है फिर 100 पॉइंट गिर जाता है। आज भी 130 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा हुआ है। सो ऐसी कोई बात, लेकिन आप देखिए तो मार्केट क्या कर रहा है, 500 से 700-900 के बीच में ही घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये कभी भी जिस पर ब्रेक करेगा ये फिर से और 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको देगा। सो अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं तो आप डाउन में एक्यूमुलेट करते रहिए। अब क्या करना है आपको बैंक निफ्टी में। ये देखिए बैंक निफ्टी में बहुत ही सुंदर मार्केट ने खुद ही लेवल बनाकर दे दिया है। 59,800 से 59,900, जिस तरफ तोड़े आप 150 पॉइंट्स तो आराम से इसमें मिल जाते हैं, आप चेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद है कि मेरी एनालिसिस आपको समझ आई होगी। और कल के मार्केट में उम्मीद है कि आप लोग इससे प्रॉफिटेबल होंगे। और ये जैसा मैं रोज़ बताता हूँ, ये हमारे एक छोटे से कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है, जो ही एनालिसिस में जिस तरीके से जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल करता हूँ सारे कुछ आपको सिखाया जाएगा, और ये सीख कर आप भी खुद की एनालिसिस कर से खुद को एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।